सुबह खिड़की से बाहर झांककर कुछ साफ साफ देख पाया। क्या कोहरे की मोटी चादर ने आपको भी घर से निकलने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कड़ाके की ठंड अब खत्म होने वाली है या आगे और मुश्किलें बढ़ाने वाली है? उत्तर भारत, खासकर दिल्ली एनसीआर, इस वक्त सर्दी की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। घना कोहरा, शीतलहर और गिरता तापमान, इन तीनों ने मिलाकर आम लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह से बदल दिया है। सड़कें हो, रेलवे ट्रैक हो या आसमान, हर जगह ठंड और कोहरे का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। यह सिर्फ मौसम की खबर नहीं, बल्कि यह उस बदलाव की कहानी है जो हर घर, हर परिवार और हर इंसान को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में आज सुबह का मंजर किसी डरावने वाले दृश्य से कम नहीं था। घना से बेहद घना कोहरा ऐसा छाया कि सुबह के वक्त भी अंधेरे जैसा एहसास हुआ। विजिबिलिटी कई इलाकों में 0 से 50 मीटर के बीच सिमट गई। गाड़ियां रेंगती नजर आई, लोग देर से ऑफिस पहुंचे और कई जगहों पर स्कूल जाने वाले बच्चों की बस भारी परेशानी का सामना करती हुए दिखाई दी। कोहरे की वजह से सड़क पर निकलना जोखिम भरा हो गया और हर कोई सावधानी बरतता दिखा। सिर्फ कोहरा ही नहीं, बल्कि ठंड भी इस बार कुछ ज्यादा ही बेरहम हो गई है। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जो पिछले कई दिनों से लगातार बना हुआ है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे इलाकों में भी तापमान 5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। रात की सर्दी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आलम यह है कि शाम ढलते ही लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। बाजारों की रौनक कम हो गई है और सड़क रात में जल्दी सुनी हो जाती है। उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर इस समय कोल्ड वेव का असर है। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार तक शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में पाला पड़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिससे फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। किसानों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि पाला और अत्यधिक ठंड रबी की फसलों पर सीधा असर डालती है। 15 जनवरी की सुबह ने हालात की गंभीरता को और साफ कर दिया है। घर से बाहर निकलना किसी जोखिम से कम नहीं था। ट्रेनें अपने तय समय से घंटों लेट चल रही हैं। कई जगहों पर फ्लाइट्स को रोका गया या उनके समय में बदलाव किया गया है और हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी रही। जिन लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करनी थी, उनके लिए यह दिन बेहद मुश्किल भरा साबित हुआ। कोहरा सिर्फ नजर ही नहीं रोक रहा था, बल्कि पूरे सिस्टम को धीमा कर रहा था। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 16 और 17 जनवरी तक घने कोहरे का सिलसिला जारी रह सकता है। दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इसका मतलब साफ है कि मौसम सामान्य नहीं है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। तेज हवाएं भी परेशानी बढ़ा सकती हैं। करीब 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ठंडी हवाएं ठंड के एहसास को और ज्यादा बढ़ा देगी। एक और बड़ा सवाल लोगों के मन में है, क्या आज धूप निकलेगी? जवाब है शायद नहीं। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज बादल छाए रह सकते हैं। सुबह की जो हल्की धूप पिछले कुछ दिनों से थोड़ी राहत दे रही थी, वह आज नदारद रह सकती है। इसका मतलब साफ है कि दिन के वक्त में भी ठंड का असर महसूस किया जाएगा और शीतलहर की तीव्रता कम नहीं होगी। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि अधिकतम तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस रहने की पूरी संभावना है। सुबह और रात के वक्त घना कोहरा छाए रहने की पूरी संभावना है, यानी राहत के नाम पर फिलहाल ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन मौसम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उत्तर भारत में इस वक्त एक और बड़ा बदलाव दस्तक देने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री से मौसम में नया मोड़ आने की संभावना है। आईएमडी और निजी मौसम एजेंसियों का कहना है कि 15 और 16 जनवरी के आसपास ठंड अपने चरम पर रहेगी। इसके बाद बादल बढ़ेंगे, हल्की बारिश होगी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या बारिश से ठंड कम होगी? जवाब थोड़ा जटिल है। बारिश और बादलों की वजह से दिन के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और न्यूनतम तापमान भी बढ़कर करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यानी दिन के वक्त कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन यह राहत पूरी तरह चैन देने वाली नहीं होगी। बारिश के साथ नमी बढ़ेगी और सुबह शाम कोहरा बना रहेगा। इसका मतलब साफ है कि ठंड का एहसास बना रहेगा और लोगों की परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। ऐसे यूं समझिए कि ठंड से राहत की उम्मीद के बीच बारिश का नया टॉर्चर तैयार खड़ा है।
इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि 20 जनवरी से 25 जनवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इस दौरान बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो तापमान एक बार फिर गिर सकता है और ठंड का प्रकोप दोबारा बढ़ सकता है। यानी अगले कुछ दिनों की राहत के बाद सर्दी फिर से जोर पकड़ सकती है। इस पूरे मौसम चक्र का असर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रभावित हैं, छोटे दुकानदारों की बिक्री कम हो रही है और दिहाड़ी मजदूरों के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। स्कूलों के समय में बदलाव, दफ्तरों में देर से पहुंचना और स्वास्थ्य समस्याएं, ये सब इस सर्दी की देन है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह मौसम चुनौतीपूर्ण है। बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए यह ठंड ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। कोहरे और ठंड की वजह से सांस से जुड़ी समस्याएं, सर्दी, खांसी और जोड़ों के दर्द की शिकायतें बढ़ रही हैं। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। तो आखिर आने वाले दिनों में क्या उम्मीद की जाए? अगले 4 दिन दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए थोड़ी राहत लेकर आ सकते हैं। तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके साथ नमी, कोहरा और बारिश नई परेशानी बनकर सामने आएंगे। इसके बाद फिर से मौसम करवट ले सकता है और ठंड दोबारा सताने लगेगी। कुल मिलाकर यह सर्दी सिर्फ ठंड का मौसम नहीं बल्कि धैर्य और सावधानी की परीक्षा है। घर से निकलते वक्त सतर्क रहना, मौसम की चेतावनियों पर ध्यान देना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना इस वक्त सबसे जरूरी है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि ठंड कब खत्म होगी, बल्कि यह है कि इस बदलते मौसम के साथ खुद को कितना सुरक्षित और तैयार रख पाते हैं। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।